बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। विजुअल प्रोग्रामिंग CS 411 इसकी 20 नंबर की असाइनमेंट आई है जो 10 जुलाई को जमा करवानी है। विजुअल स्टूडियो आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, अदरवाइज़ पेड आपको फिर मुझसे बनवानी पड़ेगी। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन लोगों ने लास्ट टाइम बनवाई थी वो अपने नंबर चेक कर लें और मुझे मैसेज भी करें और नई नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए रब्ता भी करें। आप लोगों ने 3 फाइल्स को जिप करके भेजना है या रार करके भेजना है। 3 फाइल्स कौन सी हैं? मेन विंडो डॉट XML, मेन विंडो डॉट XML डॉट CS और तीसरी फाइल वीडियो यानी गिफ फाइल होगी, स्क्रीन टू गिफ, वही बनाना सिखा दूंगा। मैं आपको पहले दोनों फाइलें दिखा रहा हूँ कि जो आपको चाहिए। आपको एक XML की फ़ाइल चाहिए और एक XML.c, ये दोनों फाइल और एक गिफ फाइल जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे रन करते हुए, उसको आपने चलाना है। अब हम प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं और देखते हैं इसको चला के। इसको जब रन करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने और लाजमी अपनी VUID लिखनी है। उसके लास्ट 3 डिजिट्स लिखने हैं 206 और फिर इधर से आपने सिलेक्शन करनी है US डॉलर्स और फिर इस पर क्लिक करना है और ये बोल्ड में शो होना चाहिए। अदरवाइज़ आप पाउंड में भी चेक कर सकते हैं, पाउंड्स में, रियाल में, और ये सारा क्लियर करेंगे तो क्लियर होना चाहिए। खाली होगा तो वो मैसेज आना चाहिए और अगर सो ऑन, इस तरह हम इन सब को मैनेज कर सकते हैं। ये सारी वीडियो रिकॉर्ड करके आपने गिफ में 15 सेकंड से कम में बनानी होती है। ये सिर्फ जल्दी से जल्दी प्ले करना होता है। कोडिंग के ऊपर भी चलेंगे, पहले कोड को समझ लेते हैं। आप लोगों के लिए, आप लोगों को एंड पे मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपने इसको बनाना भी है, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। करेंसी कन्वर्टर है लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको सामने रखते हुए आपने बनाना होता है। ये देखें, इस तरह आपने इसको पहले अरेंज करना है, बटन लगाने हैं, लेबल लगाने हैं, वो सारा बताया हुआ है। क्या नाम रखना है, कितनी डिग्री के ऊपर उसको घुमाना है, वो जो नाम लिखा होगा 8 डिग्री के ऊपर। तो हर चीज़ को पढ़ना पड़ता है, मार्जिन, फ़ॉन्ट्स, कलर्स, उन सब को गौर से देखना पड़ता है। इसकी एग्जीक्यूशन की वीडियो बनानी है और आपने नो अदर इनपुट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड, लास्ट 3 डिजिट ऑफ योर ओन VUID, तो लाजमी आपके 3 ही यूज़ करने हैं, लास्ट 3 डिजिट। और वो जो शुरू में लिखा हुआ है ना, मेरे एक भाई ने पूछा था, यू हैव नॉट यूज योर ओन VUID। अगर आपकी असाइनमेंट के 0 नंबर मिलेंगे अगर आपने अपनी VUID गिफ में इस्तेमाल ना की। ये है स्टूडेंट इज नॉट विजिबल इन गिफ, अगर वो नज़र ना आई तो इशू होगा। तो इसलिए वो कह रहा है आपने अपनी VUID उधर शो करनी है। जो गिफ्ट बनानी है वो 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम हो, कोशिश करें जल्दी से रन करें। यही वैल्यू यूज़ करनी है 285.433। अगर ये भी सही ना लिखा, क्लियर के बटन होने से आपका सारा अमाउंट क्लियर होना चाहिए, जितनी चीज़ें उसने कही हैं। शुड बी एम्प्टी the converted amount and should be cleared, made hidden same like with other hidden in the start of the application। start of the application में कौन कौन सी चीज़ें हिडन है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये हिडन है, उसके बाद ये हिडन है, 2 चीज़ें हिडन है। इसको हिडन करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें हिडन है उन्हीं को हिडन करें, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो जो चीज़ें कही हैं, हिडन लेबल कहाँ पे शो होना है वो देखते हैं। अब हम कोड की तरफ मूव करते हैं और आप लोगों को पहले मैं बनाना सिखाता हूँ। फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे जाके आपने Visual C# को सिलेक्ट करना है और इधर से आपने WPF एप्लीकेशन करनी है। अगर नहीं की तो जो मर्ज़ी बनाते रहें, चलेगा ही नहीं, सही बनेगा नहीं और वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। फोल्डर सेलेक्ट कर लें जहाँ पे आपने इसको रखना है, नाम रखें, कोशिश करें अपनी VUID ही रखें ताकि अथेंटिक बने। मैं जिसका प्रोजेक्ट बनाता हूँ, जिसको पेड बना के देता हूँ, वो लोग मुझे जानते हैं। इस दफ़ा पेड की अमाउंट ज़्यादा होगी, पहले की थोड़ी थी, इस दफ़ा ज़्यादा होगी क्योंकि काम भी ज़्यादा है। तो ये नहीं है कि हर दफ़ा एक ही अमाउंट होगी। तो पेड वाले ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके मुझे कांटेक्ट कर लें। हर किसी की मैं नहीं बना सकता क्योंकि जब आ जाती हैं फिर उन्हीं को बनाना पड़ता है, टाइम होता है। कोशिश करें जल्दी से जल्दी मुझे रब्ता करें आज ही तो ताकि मैं स्टार्ट करूँ। अगले 6 दिन आपके पास, 7 दिन है, 11 जुलाई तक भी आप जमा करवा सकते हैं। 11 एक्सटेंडेड डे है, सबको पता है। तो मैं सबको ताकीद इसलिए कर रहा हूँ। और ये बन जाने पे आपके ये सामने विंडो आएगी। आपने यहाँ से टूल बॉक्स में से यहाँ से आपने लेबल लेने हैं, ये लेबल, उसके बाद आपने टेक्स्ट बॉक्सेस लेने हैं
और एक तीसरी चीज़ लेनी है बटन, कुछ भी और नहीं है। मतलब आपको कोई अलग से फनकारी तो करनी नहीं, यहाँ से बटन को ड्रैग करना है तो ये बटन लग गया, तो कोई अलग से फनकारी नहीं है। इसका साइज़ बढ़ाना है तो साइज़ बढ़ जाएगा, इसको कलर करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। कलर कहाँ पे करना है, कलर के लिए आपको यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा और इसकी अपीयरेंस और ब्रश पे जाके आप इसको कलर इजीली चेंज कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड का है, ये फोरग्राउंड का है, तो आपने जिसका कलर बदलना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी किसका कलर बदलना है। तो इसकी अपीयरेंस बदलना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये येलो कलर, तो कोई अलग से दुनिया से तो कोई चीज़ नहीं आनी, प्रॉपर्टी से जाके चेंज कर लें जिसका चेंज करना है। जिसका आपने कम्बो बॉक्स लगाना है, कम्बो बॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको सेलेक्ट कर लें, कम्बो बॉक्स उठा के यहाँ पे लगा दें, उसका जो नाम चाहिए वो लिख दें, जो कोडिंग है वो समझा देता हूँ। ये मैंने बटन लगाया था वो आपके सामने था, इसकी सेटिंग इस तरह कर लेनी है। ये एक अलग से मैंने एक टेक्स्ट ब्लॉक बनाया है और उसके मैंने सिर्फ ये करने की कोशिश की है कि जो उसने एंगल कहा था ना 8 वो रखना था मैंने। अदरवाइज़ आप लेबल लगा के भी उसको कर सकते हैं, लेकिन 8 एंगल ये बनता है। बाकी मुझे इसका कलर रेड करना है तो वही प्रॉपर्टीज़ में जाना है और वहाँ से जाके अपीयरेंस करके, तो वो कोई मसला नहीं है, वो चेंज करना इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये जो बन जाएगा इसके बटन्स किस किस ऊपर कोडिंग करनी है। सबसे ज़्यादा कोडिंग या मोस्टली कोडिंग इसी के ऊपर है और एक छोटी सी कोडिंग इसके ऊपर है कि जिसमें इसने क्लियर करना है तो उसका विजिबल फॉल्स कर दें। अब विंडो बना लें, उसका टाइटल रख लें, हाइट उसकी जितनी आपने रखनी है 420 या 700। उसका बैकग्राउंड कलर, ये मैंने कलर कॉप एक ऐप है जिसको मैंने यूज़ किया था, कलर कॉप, उसको यूज़ करें। कलर कॉप, इसके थ्रू आप अपनी जो ऐप है इसको पकड़ें और उसको ले जाएं। इस जगह पे मैं आपको दिखा के लाता हूँ कि मैंने कलर कॉप कैसे किया है। तो ये है कलर, तो मैंने यहाँ से कलर लिया, इस तरह इधर से इसका कलर लेना है तो वो ले लें। इस तरह जहाँ जहाँ आपको कलर चाहिए, यानी इमेज से मैंने कलर ले लूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा और वही कलर कोड वहाँ जाके यूज़ कर लें। तो मैंने वही यूज़ किए हैं ताकि गलती ना हो। उन्होंने कहा था कि कलर फ़ॉन्ट वगैरह सही रखें। उसके बाद ग्रेड वगैरह है, इनको आपने रो इनकी बना लेनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। अदरवाइज़ कोई रो शो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। आप सीधे सीधे बटन लगा लें और उनको अरेंज कर लें। डिज़ाइन व्यू में आके आपने एक रेक्टेंगल बॉक्स लगा लें या लेबल लगा लें। मैं वैसे मोस्टली लेबल लगाता हूँ। यहाँ पे लेबल लगा लें और उसके इनसाइड भी लेबल लगा लें छोटे छोटे और उनका कलर ब्लैक कर दें। यहाँ पे ये रेक्टेंगल बॉक्स, रेक्टेंगल और उसको रखा हुआ है और ये 2 रेक्टेंगल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इनका कलर वगैरह रखना होता है और कुछ भी नहीं है। ये वो जो ऊपर छोटी सी चीज़ बनी हुई है उसके लिए है, इसके लिए लेबल्स लग सकते हैं। उन लेबल्स का कलर ब्लैक कर दें तो वो ज़्यादा आसान रहेगा और बीच में लेबल लगा के उनको वाइट कर दें, वो ज़्यादा आसान रहेगा। ये लेबल लगाया जी इंटर अमाउंट, इसका फ़ॉन्ट साइज 18 ही रख दिया मैंने। फिर लेबल रखा ये वाला जिस पे लिखा टू कन्वर्ट इन PKR, और फिर करेंसी बॉक्स कम्बो बॉक्स लगा दिया, इसका नाम करेंसी कम्बो बॉक्स रखा है। और उसके बाद फिर ये कम्बो बॉक्स के आइटम्स रखे हैं कि जी कम्बो बॉक्स में कौन कौन से आइटम है, कंटेंट उसका और ये चीज़ें, ताकि ये चीज़ें डिस्प्ले हों उसके अंदर। कम्बो बॉक्स यहाँ बंद हो गया। एक बटन रखा कन्वर्ट बटन, ये वाला, इसका नाम आप जो मर्ज़ी रख लें। नाम रखने के लिए आपको अगेन प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा और यहाँ से जाके चेंज कर लें और जो रखना हो। उसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए वो कंटेंट होता है। फ़ॉन्ट साइज़, बैकग्राउंड, जो कलर उसका मैंने आपको बताया था, बैकग्राउंड कलर जाके चेंज कर दें, फ़ॉन्ट साइज़ रख लें और एंड पे कन्वर्ट क्लिक बटन, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके कोड के ऊपर चला जाएगा। और क्लियर बटन एक बना दें, यानी जो बटन दूसरा था उसका नाम क्लियर रख लें, ऊपर लिख दें। और एंड पे एक रिज़ल्ट लेबल है, रिज़ल्ट लेबल कौन सा है, ये वाला। उसके बाद कन्वर्टेबल अमाउंट, कन्वर्टेबल अमाउंट जो यहाँ पे मैसेज देता है, इसके बारे में उसने बताया भी है कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ 8 रखें और फ़ॉन्ट वेट बोल्ड रखें। मैंने तो एक्स्ट्रा ही बोल्ड कर दिया, तो फ़ॉन्ट वेट बोल्ड इसको करना है। उसके बाद मैंने ये अलग से ना इस फनकारी के लिए 8 एंगल करने के लिए ये टेक्स्ट ब्लॉक बनाया था फ़ॉन्ट फैमिली, और इसमें यहाँ पे अपनी टेक्स्ट ब्लॉक इसलिए बनाया कि बस सिर्फ वो एंगल 8 करने के लिए। यार
मतलब उसकी रिक्वायरमेंट है 8 एंगल करना, क्योंकि लेबल में एंगल मुझे मिला नहीं है या मैंने ज़्यादा ढूंढा नहीं है, तो जिससे मुझे मिल गया मैंने वो लगा दिया। ये लास्ट पे जी ये अमाउंट का डब्बा है, इसका टैक्स बॉक्स, ये क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस की थी तो इसलिए ये लास्ट पे है, वह अदरवाइज़ वो ऊपर ही बना सकते थे। इसका अमाउंट रख लें, ग्रेड रख लें, बैकग्राउंड सिल्वर, विड्थ, फ़ॉन्ट साइज़, सेंटर, इसका मैंने फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज किया था या कुछ इस तरह के बनाने की कोशिश की, ग्रेड और विंडो। अब हम इसी के बटन पे क्लिक करके डबल क्लिक करना होता है और ये हमें कोड के ऊपर ले जाएगा। तो ये कोड के ऊपर आ गए हम, तो कन्वर्टेबल बटन क्लिक, ये है जी। इसका नेम स्पेस वगैरह सही रखें। नेम स्पेस मैंने रखा स्प्रिंग 2 यानी दूसरी असाइनमेंट 2023, तो मैंने तो इसका नाम इस तरह रखा। आप अपनी VUID रखेंगे तो वही बनेगा यहाँ पे, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। बटन क्लिक में हमने सबसे पहले जो काम करना था वो था कि इफ़ स्ट्रिंग इज़ नल और एम्प्टी, यानी वो जो टेक्स्ट बॉक्स है अगर ख़ाली है तो उसको मैसेज दो कि वो इंटर द अमाउंट एंड जो जो चीज़ें उससे मांगी हैं वो हमें दो। वो ये ना हो कि वो खाली के ऊपर मैसेज देना था, तो मैसेज डॉट इन्फॉर्मेशन, मैसेज डॉट ओके, ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखा हो और प्लीज़ इंटर द अमाउंट अगर खाली छोड़ा हो और रिटर्न, और ये इसकी करली ब्रेसेस। ये इफ़ लग गया इस बटन के अंदर, यहाँ पे कोड है। अब अगला कोड क्या है, उसको कम्बो बॉक्स को चेक करो कि अगर करेंसी नहीं लिखी हुई किसी वजह से वो खाली है तो उसके लिए, अदरवाइज़ इसको कोड ना करें तो ज़्यादा बेटर है। इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मतलब करेंसी वाला हमने खाना खाली छोड़ना ही नहीं है। लेकिन अगर हो जाए तो फिर उसके लिए ये है कि करेंसी सेलेक्ट करो, उसके लिए ये है, तो अदरवाइज़ इस कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम टू सेम ऊपर वाला यही है, लेकिन सिर्फ ये करेंसी कम्बो बॉक्स आपने खुद जो कम्बो बॉक्स का नाम होगा डॉट सेलेक्टेड आइटम इज़ इक्वल टू नल वो करना है। उसके बाद ये इफ़ भी बंद हो गया, फिर हमने एक वेरिएबल लिया डेसिमल अमाउंट डेसिमल डॉट पार्स, और टेक्स्ट बॉक्स में जो था उसे डेसिमल में कन्वर्ट किया और ला के वैल्यू रखी अमाउंट में। तो ये हमारी मेन अमाउंट है जो हमने इंटर की है, यानी जो अपने लास्ट 3 डिजिट हैं वो इसमें आएंगे। तो स्ट्रिंग करेंसी, तो ये वो कम्बो बॉक्स का सिलेक्टेड आइटम जो होगा और वो ला के हमने इस वेरिएबल करेंसी में रख लिया। इसका भी नाम बदला जा सकता है अगर कोड आपने डिफरेंट करना है। तो ये करने के बाद कन्वर्टेड अमाउंट शुरू में जो कन्वर्ट होने के बाद अमाउंट आनी है, यानी ज़रब होने के बाद, वो इसके अंदर है। तो तीसरा वेरिएबल हमने वो रख लिया। ये डाटा टाइप है। इफ़ करेंसी इज़ इक्वल टू US डॉलर, अगर तो US डॉलर है तो कन्वर्टेड अमाउंट इज़ इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय जो उसने वैल्यू दी हुई है, और ये उसको पॉइंट्स के लिए यूज़ करते हैं एंड पे डेसिमल वैल्यू के लिए। तो ये इफ़ लग गया। फिर एल्स इफ़ अगर US पाउंड है तो फिर ये हो, सऊदी रियाल हो तो फिर ये हो, और अगर करेंसी जो है वो कुवैती दिनार हो तो ये हो। तो दैट्स इट, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद रिज़ल्ट लेबल डॉट विजिबिलिटी, तो रिज़ल्ट का जो क्लिक हो उसके ज़रब होने के बाद तो विजिबल हो जाए, कन्वर्टेड अमाउंट विजिबल हो जाए, और उसके बाद जो लास्ट पे ये जो कुत्ता काम है कन्वर्टेड अमाउंट लेबल डॉट कंटेंट अमाउंट, वो पहले जो हमारे लास्ट 3 डिजिट है, यानी जो हमने अमाउंट एंटर की है 206, वो यहाँ पे आ जाएगी, फिर स्पेस आएगी, फिर वो करेंसी आ जाएगी जो हमने सेलेक्ट किया US डॉलर, फिर इज़ इक्वल टू वो आ जाएगा, फिर मैथ डॉट राउंड, उसने कहा था कि मैथ डॉट राउंड कन्वर्ट अमाउंट .2 यानी इशारे के बाद 2 आएँ, और प्लस ये कंकैटिनेशन का सिंबल होता है और PKR। तो इस तरह करके आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्लियर का बटन बनाना है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सी चीज़ थी जो ज़रूरी थी। इसके बाद आपने क्लियर बटन अमाउंट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, तो ये अमाउंट वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको एम्प्टी करवाना है, और लेबल जो था लास्ट पे उसको और उसकी विजिबिलिटी जो है वो कोलैप्स करवा देनी है ताकि वो नज़र ना आए। यहाँ पे इस वेरिएबल इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपने लिखना है लिख लें, नहीं लिखना तो ना लिखें, क्योंकि रिज़ल्ट का जो नाम है वो शो होता रहेगा, तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है रिज़ल्ट लेबल वाले की। तो ये लाइन भी आप डिलीट कर सकते हैं क्योंकि मैंने इस तरह कोड किया। तो आई होप सो आपको ये सारी समझ आ गई है। अब अगर मैं आपको
फिर कह दूं कि पेड बनवानी है तो ग्रुप ज्वाइन करें, और जिन लोगों ने पहले किया वो जल्दी से जल्दी रब्ता करें। लास्ट डे पे ना करें क्योंकि लास्ट डे पे बहुत रश होता है। और सेकंड डे जो 11 है उस दिन मैं बना दूंगा अगर टाइम हो तो। उसके बाद आपने ये एक सॉफ्टवेयर है स्क्रीन टू गिव, इसमें रिकॉर्डिंग करनी होती है। इसमें आपने रिकॉर्ड करके आपने डिस्प्ले वो वीडियो बना लेनी है। वीडियो कैसे बनानी है, इधर से उस स्क्रीन टू गिव को चला देना है, और जैसे वो फ्रेम आ जाएगा इधर तो स्क्रीन टू गिव वाला, तो फिर आपने स्टार्ट के बटन पे ये आ गया। इधर से आपने रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करना है, इधर से आपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है, तो वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। वो कोशिश करें कि ये जो जैसे अभी देर लग रही है इतनी देर ना लगे। तो जब यानी 2-3 दफ़ा रन करने के बाद जल्दी से, मतलब यहाँ से आपने 206 लिखना है, या इसको रहने दें, पहले ये चेक करवा दें कि जी खाली छोड़ेंगे तो ये होगा, और अगर 206 लिख दें यानी अपनी VUID लिखें तो फिर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर क्लियर हो जाएगा, और जल्दी से जाके स्टॉप कर दें ताकि इतना सही हमने दिखाना है वो दिखा दें। आई होप सो आपको बात समझ आ गई। और जब इसको सेव कर लें स्क्रीन टू गिव को तो फिर आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसको सेव करके वहीं रख लें, और 3 फाइलें आपने भेजनी हैं। वो 3 फाइलें स्क्रीन टू गिव वाली और ये मेन window.xml.c.xml, ये तीनों फाइलों का जिप करके आपने भेजना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।